वज़ीर-ए-आज़म की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने बैन अल-अक़वामी सूरत हाल में नवाज शरीफ को आगाह किया, जबकि मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी। विफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसियाँ अपनाए कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। नवाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया है। हमें अवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है, ऐसा भी कहा गया। तो आपको अपडेट करते चले कि वज़ीर-ए-आज़म की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने बैन अल-अक़वामी सूरत हाल से भी नवाज शरीफ को आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल ड्रोन हमलों से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट जारी कर दी गई। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में 246 ड्रोन हमलों की कोशिश की गई, जिनको नाकाम बना दिया गया। मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा पुलिस हुकाम का क्या बताना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो पुलिस रिपोर्ट है उसके मुताबिक रवां साल अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 246 ड्रोन हमले हुए, जिनमें सबसे ज्यादा जो ड्रोन हमले हैं वो बनू रीजन में हुए हैं, जिनकी तादाद 215 है, उसकी कोशिश की गई। इसी तरह DI खान रीजन में 15, मलाकंड रीजन में 7 और पेशावर रीजन में 4 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया है। जबकि इसके अलावा मर्दान और कोहाट में 2-2, जबकि हजारा में 1 ड्रोन हमले की कोशिश की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम हमलों को एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से नाकाम बनाया गया है, जबकि इस दौरान हमलों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ये ताज़ा तरीन जो पुलिस रिपोर्ट थी ड्रोन हमलों के हवाले से, तो वो जारी की गई है। जी ठीक है, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। लाहौर के कलमा चौक पर मार्का हक पार्क बनाने का फैसला कर लिया गया है। तजावीज़ मंजूरी के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब को इरसाल कर दी गई। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में मंजूरी मुतवक्के है। मजीद जानते हैं अब्बास नकवी से। जी अब्बास, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मार्का हेल्थ पार्क बनाने की तजावीज़ मंजूरी के लिए पेश कर दी गई हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब को तमाम दस्तावेजात अरसाल कर दी गई हैं और चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब की सरबराही में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में मंजूरी दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से कलमा चौक लाहौर में मार्का हेल्थ पार्क की तामीर का फैसला किया गया है। ख्वाजा पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के शोधा को खराज अकीदत पेश करने के लिए किया गया है। ये यादगार 3 एकड़ रकबे पर तामीर की जाएगी और पार्क का कुल रकबा जो है 12 एकड़ है। मरकजी यादगार बुनियाद मरसूस के नाम से तामीर होगी, जिसके नीचे म्यूजियम, नुमाइश हॉल, थिएटर और होलोग्राफिक डिस्प्ले जो है शामिल होंगे। पार्क का डिजाइन इस अंदाज में तैयार किया जा रहा है। सही, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त पर पैगाम। कहा, सच्चाई के बगैर आम मुमकिन नहीं। डिस इन्फॉर्मेशन जमहूरी मुकालमे को मस्ख़ कर रही है, इसीलिए सहाफ़त का किरदार कलीदी है। सदर मुमलिकत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल तशवीशनाक करार दिया। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म झूठी मुहिमात जारी हैं। कौमी इत्तेहाद से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए गए। मीडिया ने झूठ का जवाब हक़ाइक़ से दिया। पाकिस्तान सहाफ़त की आज़ादी के लिए पुराज़्म और आइन का आर्टिकल 19 आज़ादी सहाफ़त का ज़ामिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि सहाफ़त से वाबस्ता अफराद की पेशा वराना फ़राइज़ की अंजामदही एक बाखबर और बाशऊर मुआशरे की ज़मानत है। मुस्तनद और तासुब से पाक गैर जानिबदाराना खबरों की बर वक्त इशाअत और नशरियात ही असल सहाफ़त की असास है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सहाफ़ी न सिर्फ पेशा वराना बल्कि समाजी इख्तियार के अमीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज़ाद, खुद मुख्तार और जिम्मेदार मीडिया को ही हकीकी सहाफ़ती ताकत करार दिया है। कहा, सहाफ़त आज़ाद और जिम्मेदार हो तो जमहूरियत मजबूत होती है। जिम्मेदारी के साथ आज़ादी सहाफ़त जमहूरी मुआशरे की बुनियाद और पहचान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यौम आज़ादी सहाफ़त पर दुनिया भर में सहाफ़त से वाबस्ता तमाम अफराद को सलाम और सहाफ़ती जिद्दोजहद करने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने कहा, आज़ादी सहाफ़त के लिए सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन है। जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त एक दूसरे से बराह रास्त मुंसलिक हैं। सहाफ़ी बरादरी के लिए अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए कोशा हैं। जमहूरियत की सरबुलंदी के सफ़र में अहले सहाफ़त के साथ हैं। बराह रास्त आपको दिखाते हैं, शर्जीना नाम मेमन इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। हम लोग जो है इस वक्त एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है वो मसाइल हल नहीं हो रहे। उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने वार्निंग्स भी दी। उन कॉन्ट्रैक्टर्स को वार्निंग के बाद हमने जो उनके क्लेम्स थे वो भी क्लियर किए। उसके बावजूद जब वो काम की स्पीड नहीं हो रही थी तो हुकूमत सिंध ने वो सख्त फैसले लिए और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। उस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से पहले 1 हफ़्ता पहले हमारी FW
से मुलाकात हुई थी, मैं था और हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं असद जामिन साहब, हमने FW को मिले, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी अगर हमें ये टर्मिनेट करना पड़े तो हमें आपकी मदद चाहिए होगी। और FW का काम पूरे पाकिस्तान में हमेशा सबसे बेहतर रहा है, सबसे जो है जल्दी में और अच्छी क्वालिटी का काम रहा है, तो इसीलिए उसके लिए हमने स्पेशल जो है कवानीन में नरमी करके भी, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्योंकि हमारा साथ इसमें उनकी लोन शामिल है तो उनको भी एतमाद में लेके हुकूमत सिंध ने ये काम जो है वो किया, और इस वक्त भी काम बहुत तेज़ी से जारी है। यहाँ पे जो लोगों को परेशानियाँ हुई हैं शहरियों को, उसका हमें मुकम्मल तौर पर एहसास भी है। और हुकूमत ये नहीं कि हुकूमत बिल्कुल कोई आराम से बैठी थी, जब भी आप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो उसमें उतने ही लवाजमात होते हैं, उतनी ही जो है वो चीज़ें जो हैं वो सख्त होती हैं, जिसमें आपको मतलब अपनी किसी की, मेरी या किसी की ज़ाती ख्वाहिश पे जो है वो आप फैसले नहीं कर सकते। फिर उसमें आपने बहुत टफ़ फैसले करने होते हैं, और वो फैसले करने के लिए आपने जो है वो फिर तमाम कवानीन को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो हमने उन तमाम कवानीन को फॉलो किया। इस पूरे प्रोजेक्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि कहीं पे भी हुकूमत की तरफ से कोई, अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोताही या खुदा ना खास्ता कोई बदनीयती या कोई सुस्त रवि नहीं थी। आपको पता है कि हमेशा हमने कोशिश की कि ये प्रोजेक्ट टाइम पर जिस तरह है वो कंप्लीट हो, लेकिन क्योंकि ये शहर है और शहर के मसाइल अलग होते हैं। किसी भी रिमोट एरिया में काम करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आप रिमोट एरिया में आज भी मुझे कोई बोल दीजिए कि आप थरपारकर में कोई सड़क बनानी है तो शायद हम इससे बहुत कम अरसे में जो है वहाँ पे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की सड़क हम बना लें, कोई बड़ी बात नहीं। एक साल में 300 किलोमीटर की सड़क थरपारकर में बन सकती है, किसी रिमोट एरिया में बन सकती है। लेकिन ये जो शहर है और ये शहर का हब है, यूनिवर्सिटी रोड जो है इस पूरे शहर का हब है, और उसमें जो यूटिलिटीज़ की जो उनको जो ट्रांसफ़र करना था, उनकी शिफ्टिंग थी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज यूटिलिटीज़ का वो हमारे लिए बना हुआ था। और उसमें मुख्तलिफ वफाकी इदारे भी थे, सुई गैस, अभी भी सुई गैस के इशू चल रहे हैं, इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक के इशूज़ थे। तो बाकी क्योंकि जो शहर के इलाके में आप ये नहीं कर सकते कि ओवर द नाइट आप पानी सबका बंद कर दें, वाटर बोर्ड की लाइनें हटा दें, आप तमाम खंबे बिजली के हटा दें, सारे गैस के कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दें और ओवरनाइट आप ये सारी कर सकें। वो एक एक यूटिलिटी ट्रांसफ़र करने के लिए, उसकी शिफ्टिंग के लिए उन मुख्तलिफ इदारों से जो है उनको गवर्नमेंट ने पैसे भी दिए, फिर उनके भी बड़े मसाइल थे, तो सारी चीज़ें उसको देखी गई। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स के इशू थे उसको भी एड्रेस किया गया, इसीलिए ये सख्त फैसला हुकूमत सिंध ने किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। और FW को ट्रांसपोर्ट महकमे ने जो है वो फिर उनसे बातचीत की, और फिर चीफ मिनिस्टर साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि हमें इसमें इजाज़त दी जाए कि हम FW के साथ बैठ के इस काम को करें। उस काम को जो है हम अब जल्दी से FW कर रही है। मेरे साथ FW के बेगर साहब वो भी मौजूद हैं, और उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात उनकी सब पूरी मशीनरी लगी हुई, जैसे जैसे उनको चाल मिल रही है वो जो है वो उस पर काम चल रहा है। हमारा ये टारगेट यही है कि जैसे उन्होंने काम शुरू किया कि उसके 3 महीने के अंदर जो है जो मिक्स ट्रैफिक है वो खोल दी जाए। तो एंड ऑफ जुलाई तक हमारी जो है कोशिश ये होगी कि दिन रात काम करके मिक्स ट्रैफिक को खोल दें, ताकि पब्लिक के लिए जो न्यूसेंस है वो पैदा ना हो। बाकी जहाँ तक रेड लाइन BRT का सवाल है, रेड लाइन BRT के जितने भी चैलेंजेस हैं, जो उसमें हम दोबारा कहीं पे रिकॉन्ट्रैक्टिंग हमें करनी पड़ेगी या दोबारा रीटेंडरिंग करनी पड़ेगी, उस पर जो है जो कानूनी जितनी भी है चीज़ें उनको फॉलो करके वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमें मिक्स ट्रैफिक पब्लिक ली थी उसकी हमने स्पेशल जो है वो परमिशन लेकर और एमरजेंसी की बुनियादों पर वो हमने काम किया। तो आवाम से ये गुजारिश है कि जी हम इसको बड़े खुश रसूबी के साथ इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिक के लिए ही बनाया जा रहा है। बहुत आसान था कि हम ये ना बनाते, ये इतने अरबों रुपए खर्च ना करते और सिर्फ बसें डाल देते, जिस तरह हम पीपल्स बस सर्विस डाल रहे हैं। लेकिन आपने जो आपके शहर की ग्रोथ है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े शहर आप देखें जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो खाली बसों पे गुजारा नहीं होता। अगर आप बाकी मुल्कों में देखें तो कहीं पे जो है वो ट्यूब्स चल रहे होते हैं, कहीं पे जो है वो फास्ट ट्रेन्स चल रही होती हैं दुनिया के बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। तो कुछ लोगों ने, मैंने देखा कि कुछ सियासी लोग कह रहे थे कि यार बसें ले लेते, बसें चला लेते, क्या ज़रूरत थी आपको जो है कि ये BRT बनाने की। ये BRT आज के लिए नहीं बन रही है, ये आज के 100 साल के बाद जो 4 जनरेशन बाद में आएंगी उनके लिए बन रही है कि जी उनके लोगों को भी ये सहूलत हो। और जब ये ट्रैफिक का फ्लो बढ़ेगा तो आपने ट्रैफिक के मसाइल को किस तरह हल करना है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट था जिस पे जो है वो हुकूमत सिंध काम कर रही है। मुख्तलिफ BRTs भी बना रही हैं मुख्तलिफ, और एक ऑरेंज लाइन BRT हुकूमत सिंध ने ही पीपल्स पार्टी की उसने बना दी है। येलो लाइन BRT पे काम हो रहा है, रेड लाइन BRT पे जो चैलेंजेस थे उसके बावजूद जो है
हमें अंदाज़ा है जो लोगों को तकलीफ़ है, लेकिन जब भी कहते हैं कि कभी भी जो है कोई बड़ी चीज़ अचीव करने के लिए तो कुछ कड़वे घूंट जो हैं वो पीने पड़ते हैं। तो उसके लिए जहाँ पे आवाम को जो परेशानी है उसके लिए हम माजरत ख़्वाह हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा जितनी भी इस वक्त कुछ लोग इस पर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ जमातें इस पर भी जो है सारा दिन जो है वो सियासत करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको अपनी सियासत का शौक़ पूरा करने दें। हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद ये है कि हमने हर हाल में इस प्रोजेक्ट को पब्लिक के लिए जो ख़त्म करना है और उस प्रोजेक्ट में के बाद जो समरात हैं वो पब्लिक नहीं हासिल करने और किसी ने नहीं करना। अच्छा शकील साहब, अभी अभी आप लोगों ने सदर जरदारी के साथ चाइना का दौरा किया। चाइना के दौरे के दौरान ये बताइए कि सिंध के लिए कौन से मंसूबे जो हैं वो वहाँ पे हुए हैं, और KRC जो है कराची सर्कुलर रेलवे, तो उस पर भी कुछ हुआ है? अच्छा, अभी मैं सीधा एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। अच्छा जी, मैं अभी घर पे भी नहीं गया हूँ। तो सोचें कि रेड लाइन BRT इतनी इंपॉर्टेंट है कि आज भी चीफ मिनिस्टर साहब दौरा करके गए हैं और हर दूसरे तीसरे दिन चीफ मिनिस्टर साहब खुद आ रहे हैं इसको विज़िट करने के लिए। मैं भी जैसे ही मैंने लैंड किया है तो सीधा एयरपोर्ट से, अभी बैगेज भी अपना नहीं उठाया, सीधा मैं जो है वो इस प्रोजेक्ट की जो है वो विज़िट पे आया हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक चाइना की विज़िट की बात की, उसके लिए मैं सेपरेट 1-2 दिन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। एक नहायत ही कामयाब दौरा किया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का, और उसको चाइना की हुकूमत ने, चाइना के अवाम ने बहुत सराहा। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे जो है वो जो MOU साइन हुए हैं वो भी हमारे सिंध के अवाम के लिए और यहाँ पे जो मुआशी खुशहाली के लिए जो हैं वो चीज़ें थी, लेकिन उसमें मैं तफसीली बातचीत बाद में करूँगा क्योंकि आज मैं फोकस इस पर रखना चाहता हूँ। और वो दौरा बहुत कामयाब गया एज ए स्टेट्समैन। और फिर जो बीच में आपने देखा कि कुछ प्रोपेगेंडाज चल रहे थे, मुझे समझ नहीं आता कि हम बात तो कर रहे हैं जी कि मीडिया की आज़ादी का दिन मनाएं, लेकिन मीडिया की आज़ादी के दिन में मैं ये बात कहूँगा कि मीडिया की आज़ादी में और झूठे प्रोपेगेंडा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो लोग फिर झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं वो फिर अपने आप को साफ़ ही ना कहें। मेरी गुजारिश होगी कि जिस तरीके से भी जिन लोगों ने झूठे प्रोपेगेंडा प्रेसिडेंट एक हेड ऑफ़ द स्टेट के लिए कर रहे हैं आप, और आप ये अपने मुल्क का तमाशा खुद बना रहे हैं। आप दुनिया को किस तरीके का पैगाम देना चाहते हैं कि अपने मुल्क के सरबराहों के लिए आप जो है वो गलत खबरें, मनफी खबरें, गलत खबरें जो हैं, झूठ पे बिना पर जो है खबरें जी